टुडे विल डिस्कस अबाउट द कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स ने क्या बताया था? कूलम्ब्स ने फोर्स का बारे में बात किया था। एक चार्ज की वजह से दूसरे चार्ज में कितना फोर्स लगेगा, Q1 की वजह से Q2 के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये बात कूलम्ब्स ने बताया था। और एक बात बताया है, जो फोर्स लगेगा ये फोर्स उसका लाइन जॉइनिंग जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा। फोर्स अगर ये और इस डायरेक्शन में, इनवर्ड और आउटवर्ड में लगेगा। और ये चीज़ हम उसके चार्ज से निकालेंगे दिमाग से बाद में। और सबसे पहले जो फोर्स लगेगा ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 एंड Q2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द बोथ द चार्जेस। दो चार्ज में जिस दो चार्ज में फोर्स लग रहा है, एंड इनवर्स स्क्वायर ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, हर स्क्वायर हो जाएगा। और ये प्रोपोर्शनल है, एंड प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आ जाएगा के इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट Q1 एंड Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। डेफिनेशंस मैंने लेके ले आया हूँ। कूलम्ब्स लॉ स्टेट दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मींस अट्रैक्शन एंड रिपल्शंस, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में लगेगा, ये बात बाद में बताऊंगा। एंड बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, जो दो चार्ज होगा ये दो चार्ज पॉइंट चार्ज होगा। पॉइंट चार्ज क्या होता है? सबसे छोटा चार्ज, द डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन चार्ज छोटा है। प्लेस vacuum is directly proportional to the product of the both the charge, inversely proportional to the square of their distance along the line joining. Along the line joining means इस लाइन, ये आउटवर्ड और इनवर्ड, ये बात कैसे समझेंगे? हम जानते हैं प्लस प्लस क्या रिपेल होता है, दैट मींस सेम चार्ज रिपेल एंड अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट। अगर प्लस चार्ज Q है एंड माइनस चार्ज Q1 Q2 है, तो फोर्स Q2 की वजह से Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में लगेगा, अट्रैक्ट होगा। अगर प्लस Q है, Q1 है एंड प्लस Q2 है, तो Q2 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि दो चार्ज प्लस है सेम है तो रिपेल करेगा, एंड दो चार्ज अपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे। एंड हम जानते हैं के की वैल्यू क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट फॉर वैक्यूम, एंड उसका वैल्यू के 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ होता है।